अनेक सब धरती कागज कलमों, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करो, सतहत्तर गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे हरजस पदरात आशा 21 चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, बांधा राज योग विधि न्यारी रे, बांधा राज योग विधि न्यारी, वेद लभेद भेद नहीं पायो, ना दर्शन संसारी, वेद लभेद भेद नहीं पायो, ना दर्शन संसारी रे, बांधा राजयोग विधि न्यारी रे, बांधा राजयोग विधि न्यारी, त्याग किया वे निर्भय कैसे, नाम भेद कहाँ पाया, त्याग किया हुए निर्भय कैसे, नाम भेद कहाँ पाया, महाभरम डर उपजो घट में, तब बन पुनर धाया, महाभरम डर उपजो घट में, तब बन पुनर धाया रे, बांधा राजयोग विधि न्यारी रे, बांधा राजयोग विधि न्यारी, दुख सुख सकल अंतर में परखे, मुख सो कयन काई, दुख सुख सकल अंतर में परखे, मुख सो कयन काई, वह कहो निर्भय किस विधि हुआ, डर डरे मुन संभाई, वह कहो निर्भय किस विधि हुआ, डर डरे मुन संभाई रे, बांधा राजयोग विधि न्यारी रे, बांधा राजयोग विधि न्यारी, अंग तो सकल आत्मा धरिया, क्या ग्रही क्या त्यागी, अंग तो सकल आत्मा धरिया, क्या ग्रही क्या त्यागी, आपच कर कर मासू डरियो, निर्भय बुद्धि कहाँ जागी, आपच कर कर मासू डरियो, निर्भय बुद्धि कहाँ जागी रे, बांधा राजयोग विधि न्यारी रे, बांधा राजयोग विधि न्यारी, जागे नाम प्रेम सो भाई, नख चक कुदरत सोजे, जागे नाम प्रेम सो भाई, नख चक कुदरत सोजे, उलटर पीठ फाड़ चढ़ जावे, मन कर कछु नहीं सोजे, उलटर पीठ फाड़ चढ़ जावे, मन कर कछु नहीं सोजे रे, बांधा राजयोग विधि न्यारी रे, राजयोग विधि न्यारी, राजयोग की आविद भाई, बिन साधन चढ़ जावे, राजयोग की आविद भाई,
बिन साधन चढ़ जावे, ताली लगे न टूटे कोई, असहज समाध कहावे, ताली लगे न टूटे कोई, असहज समाध कहावे रे मांदा, राजयोग विधि न्यारी रे मांदा, राजयोग विधि न्यारी, कह सुखे राम भोग सो भोगे, सहज होण सो होई, कह सुखे राम भोग सो भोगे, सहज होण सो होई, त्रिकुटी माय सबद सुख भारी, आठ पौर कहूँ तोई, त्रिकुटी माय सबद सुख भारी, आठ पौर कहूँ तोई रे मांदा, राजयोग विधि न्यारी रे मांदा, राजयोग विधि न्यारी। महाराज फरमा रहे राजयोग की विधि है सदगुरु की अगाध सत्ता, निज नाम सत्ता, कुदरत कला नीच, इसकी कला, इसकी विधि न्यारी है। नाम कला विधि न्यारी हो संत, नाम कला विधि न्यारी, जो जाण्या सो पार पहुंचता और वार का वासी। तो महाराज फरमा रहे हैं कि कोई संसार के अंदर त्याग को महत्व देते हैं, गर्भस्थी का त्याग करके चले जाते हैं, तो ये त्याग कैसा हुआ? शरीर से त्याग है। तो महाराज हमें शरीर से त्याग करने से कुछ विशेष फायदा होने वाला नहीं। त्याग करे तो तजगर आदु, जासु हंसो आए, त्याग ही करना है। उस आदुगर का त्याग कर जहां से तू आया। सृष्टिकर्ता परमात्मा का जो तेरा घर है, जहां से तू बार बार आ जाता है, उस घर को त्याग। यहाँ शरीर से त्याग करने से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं। तू वृत्ति के आधार से त्याग करता है, उसके पश्चात प्रवृत्ति के आधार से त्याग होता है, उसके पश्चात आत्मा की परिणति के आधार से त्याग होता है। तो सब वृत्ति के आधार से त्याग करते हैं कि हम व्यापार की वृत्ति छोड़ देंगे, हम ग्रस्त की वृत्ति छोड़ देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मोक्ष हो जाएगा। महाराज फरमा रहे ये त्याग तो 2% का है। कितना प्रतिशत योगदान है इस त्याग का? 2% केवल मात्र ये त्याग करने से। बाकी 98%, 98% तो प्रवृत्ति के आधार से और आत्मा की परिणति के आधार से त्याग करने से। प्रवृत्ति के आधार से त्याग भी 8% का है केवल, यानी कोई मन से भी त्याग कर आसक्ति, वो भी कितना है? 8%। वृत्ति छोड़ी 2%, प्रवृत्ति छोड़ी मन से, वो 8%। अब काम किससे बनेगा? आत्मा की परिणति से। वो आत्मा की परिणति को सतनाम निज नाम कुदरत कला नेंच से ही त्याग हो सकता है। उसका कितना रोल है? 90%, 90% काम उसका है। अब किसी ने 2% कर दिया, बाकी 98 बाकी रह गया, तो क्या वो मोक्ष में जा पाएगा? किसी ने 8% कर दिया प्रवृत्ति के आधार से और 90 बाकी रह गया, वो जा पाएगा? और किसी ने 90 कर लिया, 8 और 2 की फिर इतनी परवाह नहीं, 90 का काम हो गया तो काम हो जाएगा, वो चला जाएगा। तो महाराज कह रहे हैं कि त्याग किया हुए निर्भय कैसे? नाव भेद कहां पाए? कह रहे 90% काम का तो भेद मिला ही नहीं। अब आप 2% और 8% पे ही लगे हुए हैं। 90% तो काम नाम के भेद का है। तो कह रहे हैं त्याग करने से
तुम निर्भय कैसे हो जाओगे कि हमारा मोक्ष हो जाए? हम त्यागी हैं, हमने ग्रस्त छोड़ा है, हम ग्रस्त से ऊंचे हैं, हम बैरागी हैं। इस प्रकार से बाहर शरीर से त्याग बैराग करने वाले कहते हैं, लेकिन उनके लिए महाराज कह रहे हैं कि आपको नाम का भेद मिल गया क्या? त्याग किया तो नाम का भेद नहीं मिला तो आपका 90% काम अभी बाकी है। अभी आप मोक्ष में नहीं जा सकते, वापस आओगे, वापस ग्रस्त में आना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि त्यागन किया रहे शिर बदलो जन्म दूसरो लो। परमात्मा ने आपको जो सहयोगी संबंध दिया था इस ग्रस्त का, परिवार का, कुल का, किस लिए दिया था? कि आप अपने पूर्वकृत किए हुए कर्मों का चुकारा कर, ऋणानुबंध का चुकारा कर। आप देव ऋण लेके आए, ऋषि ऋण लेकर आए, पितृ ऋण लेके आए। इन सब ऋणों को चुकाने के लिए आपको परमात्मा ने ग्रस्त जीवन दिया और सारे संयोग ऐसे बनाए, सारे सहयोगी संबंध ऐसे बने कि जिसमें आप पूर्वकृत किए हुए कर्मों का चुकारा कर सको। तो अब त्याग करने वाले क्या करते हैं? इन सब ऋणानुबंधों को साइड में करके छोड़ के चले गए। तो क्या उनका छोड़ के चले जाने से चुकारा हो जाएगा? महाराज कह रहे हैं कि वो धर्मराय जो है ना, ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। तुम आगे होके छोड़ के जा रहे हो, वो धर्मराय थोड़ी छोड़ेगा। जब तक धर्मराय के हिसाब किताब में पूरा खत फट नहीं जाएगा, तब तक वो छोड़ने वाला। तो जन्म दे जाता धोखा, साचा नहीं कोई रे, देता देता सब दे चुके, जब खत फटे सो। हाँ, वो चुकाओगे तब खत फटेगा उसका। जब चुकाओगे नहीं, बाकी रह गया, छोड़ के चले गए, तो खत तो फटा नहीं, छोड़ के चले गए ऐसे ही त्याग करके। तो महाराज कह रहे हैं कि त्यागन की यहाँ रहे शिर बदलो और जन्म दूसरों लूटे। रण बदला तो सिर पे बदला तो बाकी रह गया, बदला नहीं चुका है इसमें, तो फिर वो बाकी रह गया, तो फिर वो वापस जन्म उसके लिए धरना पड़ेगा। वापस मन जमारो ही आ गया, कुछ भी आ सकता है। तो आप जहाँ से छोड़ के आगे बढ़े हो, मनक जमारा तो कोई निश्चित नहीं है। मनक जमारा तो उसके लिए निश्चित है जिसके निज नाम जागृत हो गया, सतनाम जागृत हो गया। जागियो नाम तंतर हरियो जत तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो ही मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहेरे, यूं धरे नहीं को। निज नाम की जागृति हुई है, 90% काम हुआ है, तो मनक जमारा है। 2% या 8% काम होने से मनक जमारा नहीं आएगा। दूसरे जमारे में भी जा सकते हैं और वहां भी कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। तो कह रहे त्यागन किया रहे शिर बदलो जन्म दूसरों लूटे। दूसरा जन्म भी उसका करना पड़ेगा और वो धर्मराय लूटेगा, बार बार जन्म में डालेगा, मृत्यु में डालेगा, सुख दुख में डालेगा, कर्मों का फल भुगताएगा। इसलिए महाराज कह रहे हैं त्याग किया हुए निर्भय कैसे। आप त्याग करके मान लेते हो कि हमने ग्रस्त छोड़ दिया, हम तो बैरागी हो गए, सन्यासी हो गए और हम तो मोक्ष हो जाएगा। महाराज कह रहे नहीं होता। कहा कि नाम भेद कहाँ पाया? नाम का भेद तो मिला नहीं तुमको। और महा भरम डर उपजो घट में तब बन को नर धाया। तू वन में क्यों गया? तेरे भीतर डर उत्पन्न हुआ, तेरे भीतर भ्रम हुआ, डर के कारण तू वन में गया। तो वो डर वन में जाने से तो मिटने वाला नहीं। जब तक निर्भय पद की प्राप्ति नहीं करेगा, तब तक ये भ्रम और डर मिटने वाला नहीं। ये भ्रम किससे मिटेगा? संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे गया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम है, उस भ्रम को लेकर गया कि मैं ग्रस्त छोड़ दूंगा तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। महाराज कह रहे हैं ये तो भ्रम है तुम्हारा, और 84 में आने का डर है।
वो डर भी तुम्हारा मिटेगा नहीं छोड़ के जाने से। और महाभरम डर उपजो घट में, आपके घट में ऐसा डर और ऐसा भरम उत्पन्न हुआ, तब मन को नर ढाया। उस भ्रम को लेकर तुम वन में गए। महाराज कह रहे कि वन में जाना भी एक भ्रम है कि मैंने माया छोड़ दी। क्या वन में माया नहीं? क्या वन में भूख नहीं लगेगी? क्या वन में तुम्हारा शरीर नहीं है? शरीर माया साथ में है, तो तुम छोड़ के जा रहे हो तो ये भ्रम है तुम्हारा, और ज्यादा सताएगी वहां पर। अवधु माया तजी न जावे, अवधु माया तजी न जावे। घर को तजकर चेला की, बिस्तर घर को तजकर बिस्तर बांधा, बिस्तर तजकर फेरी, लड़का तजकर चेला की ना, तौमती माया घेरी। जैसे बेल बाग में अरुजी, माया रही अरुजाई, छोड़े से वो छूटे नाई, कोटिन करो उपाय। काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाई शोभा। तो क्या करना है? कबीर साहब कह रहे, मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सुरत समाई, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये गम बिरले पाए। ये शब्द ब्रह्म की गम बिरलों को मिली। हाँ, बाकी तो ये माया ने सब जगह घेरा अपना बना रखा है। माया बड़ी बलाय, डाव दे पकड़े आए। ये घर को छोड़कर चले जाते हैं, उनको भी माया नहीं छोड़ती। हाँ, वो नहीं छोड़ती है, माया पकड़े रहती है, और वो माया में ही उलझे रहते हैं, माया में ही लगे रहते हैं। तो महाभरम डर उपजो घट में, तब वन को नर धाया। वन के अंदर चले गए दौड़ते हुए घर छोड़कर। ऐसा महाराज कह रहे कि करने से भी काम होने वाला नहीं है। ये बात एक बताई, और आगे दूसरी बात बता रहे हैं कि दुख सुख सकल अंतर में पेखे, मुख सुख है न खाए। वह कहो निर्भय किस विध हुआ, डर डर मौन संभाए। कोई मौनी बाबा बन जाते हैं, मौन धारण करके कुछ बोलते नहीं, लेकिन जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही है उनके सामने, जैसा भी व्यवहार उनको प्राप्त हो रहा है, वो सब व्यवहार तो उनको भीतर में लखा रहा है, भीतर में अनुभव में आ रहा है। भीतर में दुखी भी हो रहे हैं, भीतर में सुखी भी हो रहे हैं, सब पता चल रहा है उनको भीतर में कि मुझे दुख मिल रहा है, मुझे सुख मिल रहा है। लेकिन अब मैंने मौन व्रत ले रखा है, क्यों? कैसे? ऊपर से मन में तो दुखी, पर ऊपर से तो हाँ, मन में तो दुखी है, मन में तो अंदर तो उकाड़ा आ रहा है बहुत डरने, लेकिन मौन व्रत धारण कर लिया, बोल नहीं सकता। मैं तो मौन व्रत ले लिया, मौनी बाबा बन गया, अब मैं कैसे बोलूं? तो कह रहे हैं दुख सुख असकल अंतर में परखे। अंतर में तो सब पता चल रहा है, भीतर में तो सब अनुभव में आ रहा है। भीतर में तो दुखी भी हो रहे हैं, भीतर में तो सुखी भी हो रहे हैं, जैसा जैसा व्यवहार मिल रहा है, छोटे से छूटे नहीं। हाँ, लेकिन मुख सु कहे न काई, मुख से कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नियम ले लिया मौन धारण करने का। तो महाराज कह रहे हैं वह कहो निर्भय किस हुआ। बताओ निर्भय कैसे हुआ? बस वो तो केवल बोल ही नहीं रहा है, बाकी अंदर में तो सब कुछ सब कुछ घटनाएं घट रही है, अंदर तो सब चल रहा है। जब तक अंदर बंद नहीं हो चलना, अंदर में दुख लखावे ही नहीं, अंदर में सुख लखावे नहीं, तब तक महाराज कह रहे हैं काम बनता नहीं। ऐसी स्थिति आ जाएगी अंदर में दुख की अनुभूति ही नहीं, अंदर में सुख, अंदर में दुख की अनुभूति ही नहीं, न सुख है न दुख है भीतर में, दोनों चीजों की अनुभूति में ही नहीं आए, लखाने में ही नहीं आए। वो कब होगा ऐसा? जब निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर के आनंद से ही आत्मा आनंदित रहेगी, तो वो संसार के क्षणिक सुखों से, नाशवान सुखों से न तो सुखी होगी और न इन सुखों के चले जाने से दुखी होगी।
वो सहज वृत्ति में रहेगी, सहज भाव में रहेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें जो प्राप्त करना था, होना था, सो हो गया। सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सुख। फिर देह के सुखों का न तो हरस है और न देह के नहीं रहने से जो दुख उत्पन्न होने वाला है उसका भी उन्हें कोई दुख नहीं है, यानी मृत्यु का भी उन्हें भय नहीं है, डर नहीं, क्योंकि देह से सुख लेने की इच्छा समाप्त हो गई, क्योंकि आत्मा को अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति हो रही है, जिसमें शरीर की करने की, शरीर की क्रिया की कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसा आनंद जब सतत रूप से, अनवरत रूप से प्राप्त हो ही रहा है, तो फिर ये क्षणिक नाशवान सुखों के लिए क्यों तो दुखी होंगे और क्यों सुखी होंगे। ऐसा आनंद जब प्राप्त होने लगता है, तब भीतर में सुख और दुख लखाता नहीं, बाकी तो भीतर में सुख और दुख सब लखाते, और सुख से सुखी होते हैं, दुख से दुखी होते हैं, और ये सुख दुख का ताता चलता रहता है, और ये सुख दुख के ताते की वजह से ही वापस जन्म मरण में आ जाते हैं, और ये सुख दुख के लिए ही सारे ये जीव कर्म करता है, क्रिया करता है, करनी करता है, उपाय करता है। दुख से निवृत्ति का उपाय सब करते हैं, सुख प्राप्ति का उपाय सब करते हैं, क्योंकि सुख की अभिलाषा है, कोई भी उपाय सुख के लिए ही होता है। जब तक सुख की अभिलाषा रहती है, तब तक सारे उपाय, सारे कर्म, सारी क्रियाएं, सारी करनियां करता है जी, और उन करनी क्रिया करने का फल भी भोगता है। तो महाराज हमारे सुख दुख सकल अंतर में पेखे, मुखसु कहे न काई, वह कहो निर्भय किसी दुआ, डर डर मून से। वो तो भीतर से तो डर रहा है और मौन धारण किया हुआ है, तो उससे क्या लाभ मिलेगा, उससे क्या फायदा होगा, उससे कैसे उसका आत्मा का कार्य होगा, कैसे उसकी आत्मा परम मोक्ष में जाएगी। वो तो केवल प्रवृत्ति के आधार से मौन धारा है, वृत्ति के आधार से मौन धारा है। आत्मा तो अंदर से दुखी और सुखी हो रही है। मौन धारण किया तो ऊपर से किया ना, यानी 2 + 8 10% का कार्य किया मौन धारण करने पर भी। अंदर में 90% तो सुख दुख लगा ही हुआ है। जब तक उसका मिथ्यात्व नहीं छूटेगा, उमा कहत में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। मिथ्यात्व क्या है? ये स्वप्नवत संसार, ये खुली आंखों का सपना, दिन का सपना जो हमें सच्चा लग रहा, ये मिथ्यात्व। इसी सपने को सच्चा मानकर अपन सुखी होते हैं और दुखी होते हैं। ये मिथ्यात्व का सपना टूट जाए, सदगुरु जगा दे, अपन इस गहरी नींद में सोते सोते सपना देखें, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सदगुरु बाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। सदगुरु ने हाथ पाड़कर इस मिथ्यात्व की नींद में से अपने को जगा दिया। माया की, मोह की, भरम की रात्रि में हम सो रहे और गहरी नींद में सो रहे, दाप कर सो रहे। सदगुरु अपने को जगा रहे हैं और इस मिथ्यात्व का, झूठ का सपना तोड़ रहे हैं। ये सपना जैसे ही टूटेगा तो यथार्थ का बोध हो जाएगा। वास्तविक क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है, झूठ क्या है, साच क्या है, सार क्या है, सार क्या है, दूध क्या है, पानी क्या है, सबका निर्णय हो जाएगा। तो महाराज फरमा रहे हैं कि केवल वह कहो निर्भय किस, केवल ऊपर से 2% या 8% प्रवृत्ति या वृत्ति के आधार से मौन धारण कर लेने मात्र से काम नहीं होता है। मौन तो तभी कहलाएगा कि ऐसा कोई विचार ही नहीं आए, विचार शून्यता होता है, सारे विचार ठहर जाए। विचार आते रहते ना, वो विचार ही तो परमात्मा के आनंद को लेने में बाधक बनते हैं।
विचार विचार सारे मन बुद्धि चित्त अहंकार के विचार, सूक्ष्म शरीर के विचार वहीं से उत्पन्न होते हैं। तो अत्यधिक विचार आ रहे हैं, इसका मतलब आत्मा अपने आनंद में नहीं समाये, इसीलिए ये मन बुद्धि चित्त अहंकार उसके ऊपर हावी हो रहे। कई बार तो विचार आते तो नींद भी नहीं आती, नहीं आती, उनकी चलाते रहते हैं तो वो आत्मा के ऊपर हावी हो रहे हैं। जैसे 10:30 बजती वो मुनि बोलते थे, औरतों को ये लग रहा घर मेरे से चल रहा, वो उठ के चलने लगती थी। तो मुनि क्या बोलते थे, ये खाना बनाने की ये सोच रही, मैं नहीं जाऊंगी तो घर चले गई। तो इस प्रकार से सारे विचार अपने अंदर प्रभावित करते रहते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि अभी तक तो डर है, अभी तक तो भय है, अभी तक आत्मा ने अपना आनंद, वास्तविक आनंद, यथार्थ आनंद का बोध नहीं किया है, या बोध किया भी है तो उसके ऊपर इतना प्रभाव नहीं हो रहा है। उसका जो गुण है धर्म में, गुण धर्म में आत्मा को अपने आनंद में रहने का, आत्मा को अपने ज्ञान में रहने का, आत्मा को अपनी समता में रहने का, वो गुण धर्म पूर्णतया जागृत नहीं हुआ, यानी पूर्णता की स्थिति नहीं आएगी। अब धीरे धीरे ग्रेजुअली जितना अधिक भजन साधन बनेगा, जितना अधिक आनंद प्राप्त होता जाएगा, उत्तरोत्तर आनंद बढ़ता जाता है। निजनाम के अंदर पायो जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दी मेरे सज्जन, कर कृपा अपनाए, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवाए, खायो न खर्चे चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवाया। आनंद इसका सवाया सवाया रोज बढ़ता है, वृद्धिमान है, वर्धमान है, बढ़ते जाता है। तो ये धन प्राप्त हो जाए और फिर ये धन अखूट है, समाप्त नहीं होता बल्कि बढ़ता ही बढ़ता है। तो ऐसे धन को प्राप्त होने के बाद फिर आनंद मारे तो आनंद भयो गर्माए, सातो ही अन्न नीपजा भारी, साख हेल दे आई। अब कोई आनंद जांचे मोकू तो गाड़ा भर दे भाई, मारे तो आनंद भयो गर्माए। इस प्रकार से जब आनंद हो जाता है तो बुद्धि में संसार का महत्व कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और महत्व किसका रह जाता है? आनंद का, परम आनंद का, भजन के आनंद का, नित्यानंद का। और उसी आनंद में गरक रहते हैं, गरकाप रहते हैं, और संसार सहज वृत्ति में चलता रहता है। ऐसा नहीं कि संसार के सारे कार्य छोड़ देते, कार्य सब करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो गिद्धता थी, उसके अंदर जो महत्व बुद्धि थी, उसके अंदर जो लालसा थी, उसके अंदर जो इच्छा थी, वासना थी, आशा थी, तृष्णा थी, मनोरथ थे, मनोकामना थे, संकल्प थे, विकल्प थे, वो सब शांत थे। उन सब का शमन हो जाता है। दमन नहीं करते, शमन हो जाता है स्वतः ही। जबरदस्ती रोकने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही ऑटोमेटिक। मौन में तो क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती रोक रहे हैं मौन धारण करने में। अंदर से तो उकल रहे हैं और बाहर से दमन कर रहे हैं इंद्रियों का। मौन धारण करना क्या है? इंद्रियों का दमन करना। इंद्रिया अंदर से आतुर है कुछ करने को, कुछ कहने को, लेकिन उसको उसका दमन कर दिया कि भाई तू ठहर जा, मत बोल। इस प्रकार से दमन नहीं करना। महाराज दमन करने से कार्य नहीं होगा, इनका अंतर इंद्रियों का शमन होना चाहिए ज्ञान के प्रभाव से, ज्ञान के जोर से, जब जाके आपका कार्य बनेगा। इसके बिना तो बनने वाला नहीं है। तो बताओ, सुख दुख सकल अंतर में परखे, मुख सु कहे न काई, वह कहो निर्भय के सिद्ध हुआ, डर डर मौन संभाई। और मौन धारण करने वाले अंदर में उनको कोई बात आती है तो वो कागज पर लिखकर भी देते हैं। मुंह से नहीं बोलना है तो बाहर का तो नियम लिया हुआ है नहीं बोलने, लेकिन फिर बातें तो सब हो ही रही है, चल ही रहा है, तो लिख लिख कर भी देते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि देखो ऐसी स्थिति है। अंग तो सकल आत्मा धरिया, क्या ग्रही क्या त्यागी, आप अचकर कर्मासु डरियो, निर्भय बुद्ध कहा जाएगी।
अंग जो सारे धारण किए हुए हैं, आत्मा ने अपने ज्ञान गुण का, समता गुण का, आनंद गुण का, वो तो आत्मा के ऊपर। तो आपको फोकस किस पे करना है, ध्यान किस पे धरना है, आत्मा पे धरना है या शरीर पे धरना है? गृहस्थ और त्यागी या बैरागी किसके आधार से होते हैं? आत्मा के आधार से होते हैं या शरीर के आधार से होते हैं? शरीर के आधार से होते हैं। त्यागी गृहस्थ का अंतर और त्यागी का अंतर किसके आधार से होता है? आत्मा के आधार से होता है, शरीर के आधार से होता है? शरीर के आधार से होता है। तो महाराज कह रहे शरीर पर फोकस मत करो, फोकस करना है तो किस पे करो? अंग तो सकल आत्मा धरिया, आत्मा के ऊपर ध्यान दो। कल्याण किसका करना है, शरीर का करना है कि आत्मा का करना है? तो क्या शरीर के त्याग करने से आत्मा का कल्याण हो जाएगा? महाराज के नहीं होगा। तो अंग तो सकल आत्मा, सत्वस्त्र किसको पहनाने, वेश किसको पहनाना, कपड़े किसको पहनाने? लेकिन लोग क्या करते हैं, शरीर को कपड़े पहना देते हैं रंगा कर। कोई गुलाबी पहना देता है, कोई भगवा पहना देता है, कोई सफेद पहना देता है, कोई हरे पहना देता है। ये तो सारे, कोई भी कलर के वस्त्र पहनो तो सब प्रकृति के रंग हैं, प्रकृति के वस्त्र हैं, प्रकृति का शरीर है। इसमें कैसे भी कपड़े पहनाओ, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन अपन जो कपड़े रंगे हुए पहने हुए होते हैं ना, उनको ज्यादा महत्व देते हैं। तो महाराज कह रहे महत्व उनका नहीं है, महत्व तो ज्ञान का है। आत्मा जो वेश धारण करेगी, सत का वेश, सतनाम का वेश, पंचमी काया, सत काया, चार काया तो इसने आत्मा ने पहन रखी है, स्थूल शरीर की, सूक्ष्म शरीर की, कारण शरीर की, महाकारण शरीर की। इन चार प्रकृति की काया को उतारकर सत काया, सत वेश, संत वेश जिसे कहते हैं, वो वास्तविक यथार्थ वेश को जब तक ये धारण नहीं करेंगे तब तक ये परम पद में नहीं पहुंचेंगे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंतान धन्य हो जीवा कारण जहाज धन्य हो मोक्ष के मार्गान धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सब संतान राम 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 राम।